अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर के रिव्यू एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। ये उसका पार्ट 1 होगा। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के अंदर आपको तमाम कोर्स फर्स्ट ईयर का अपलोड कर दिया है। एक एक सवाल फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आपको मैंने 12th चैप्टर तक सॉल्व करवाए हैं। कुछ सवाल बीच में रह गए होंगे जिसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आज से मैं क्या करने जा रहा हूँ, रिव्यू एक्सरसाइजेस करवाने जा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। इससे सवाल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था मुझे कि आप रिव्यू एक्सरसाइजेस सॉल्व करवा दें। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने उसमें जाना, मुझे मैसेज करना और कहना कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चले आ जाते हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं और इसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल सॉल्व करेंगे और बोर्ड के पेपर में इससे भी सवाल बन करके आपके पास आ सकते हैं। तो मेरे पास चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर का रिव्यू एक्सरसाइजेस नंबर 1 है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला सवाल जो आपका एमसीक्यूज था, एमसीक्यूज के बाद आपके पास सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन आंसर आया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बन करके आए जो कि आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, आराम से दो चुटकी बजा के क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलो आज सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होता है ना बेटा, उस सवाल को वापसी उतार लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 5 - 6 आयोटा और इसके बाद क्या करूंगा, +5 आयोटा और +7 + 6 आयोटा। तो ये मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। क्योंकि ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर बना हुआ है तो इसको सही से सॉल्व करना होगा, मतलब रियल नंबर को एक साइड रखना होगा और इमेजिनरी नंबर को एक साइड रखना होगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, मेरे पास प्लस का निशान है, ब्रैकेट खोल दो तो 5 वैसे ही लिखा जाएगा, -6 आयोटा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, फिर क्या हो जाएगा 5 आयोटा, ये प्लस प्लस क्या होगा बेटा, प्लस ही होगा, 7 + 6 आयोटा। याद रखना क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बीच में प्लस प्लस का निशान है तो ये क्या हो रहा है बेटा, प्लस हो रहा है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे प्लस का 5 है, प्लस का 7 है, एक साथ रख दो, +7 पहले +5 लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, +5 प्लस का 7 और बेटा कहीं पर भी नॉर्मल नंबर नहीं है। फिर इमेजिनरी नंबर क्या लिखा है, -6 आयोटा, +5 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा। ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख कर दिखा दिया। देखो कितने आराम तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से कर भी लेंगे। बेटा 5 + 7 मेरे पास कितना होता है, 12 होता है। क्या होता है मेरे पास, 12। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 12 लिख दूंगा। ठीक है, -6 प्लस का 5 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है, मतलब आयोटा के बराबर होता है, लेकिन माइनस के आयोटा के बराबर होगा। और 6 आयोटा उसमें जाकर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 में से 5 गया तो कितने बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास बचेगा 5 आयोटा। कैसे देखो, 6 आयोटा 5 आयोटा किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा के, और ये प्लस का 6 आयोटा है। जब ये दोनों एक दूसरे से माइनस होगा तो क्या बचेगा, मेरे पास 5 आयोटा बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तो आपको तो प्लस पता ही होगा, तो क्या आ जाएगा, 5 आयोटा आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका जवाब आ गया। याद रखना, आयोटा वाली टर्म को आयोटा के साथ और विदाउट आयोटा वाली टर्म को विदाउट आयोटा के साथ रखेंगे, क्योंकि हम अलजेब्रा में पता है ना हमें, जो एक जैसा वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से माइनस होता है या फिर प्लस होता है। अब हमारे पास पार्ट 2 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो क्या करेंगे बेटा, सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद वही सवाल को वापसी से उतार देंगे। तो मैंने क्या किया, आपके सामने उस सवाल को वापसी से उतार दिया। अब क्या करना होगा बेटा, इसे डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, तो 4 आयोटा माइनस आयोटा वैसे ही लिख दिया, प्लस माइनस में बस माइनस हो जाएगा, 9 वैसे उतर जाएगा, +6 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली टर्म को एक साथ रख देते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। 9 और 4 को एक साथ लिखते हैं, 4 माइनस का 9 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा और प्लस का 6 आयोटा। मैंने क्या किया, मैंने इसे अरेंज करके रख दिया ताकि क्या हो सके, आपके पास ये एक सीक्वेंस में हो जाए। 9 में से 4 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ये माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। कितना आसान था ना, बहुत आसान था, बहुत आराम से हम करते जा रहे हो। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में आता है, उसके अलावा कहीं नहीं आता। जो सवाल लिखा हुआ होता है उस सवाल को वापसी से उतारते हैं। ठीक है, मैंने उतार दिया, -3 + 5 आयोटा लिख दिया। अब क्या करना होगा, बहुत आसान तरीका, वही काम जो हम करते हुए आए थे। ब्रैकेट खोलेंगे तो 11 आयोटा, इसी जगह माइनस प्लस क्या होगा, -3
प्लस माइनस माइनस का 5 आयोटा। याद रखना प्लस वाले निशान में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जब भी माइनस का निशान होता है ना तो साइन चेंज हो जाता है। कैसे? माइनस प्लस माइनस हो जाता है, फिर माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 5 आयोटा हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको प्लस लिख देते हैं, तो वो सही नहीं होता, वो गलत होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो 9 हो जाएगा, ये माइनस का 3 आयोटा एक साथ लिख दूंगा, प्लस का 11 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा आपके सामने लिख करके क्या कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, 9 में से 3 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। 11 में से 5 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 माइनस 6 आयोटा क्या होगा मेरे पास, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि मैंने कहाँ लिखा है, मैंने ऊपर ही लिख दिया है ताकि मुझे बुक ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ये वाले हिस्से को रब कर देता हूँ जल्दी से, और बाकी हिस्से को भी इस वाले क्वेश्चन को भी रब कर देता हूँ ताकि ना मैं यहीं पर काम कर लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने हिस्सा रब कर लिया। देन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है मेरे पास -2 माइनस 15 आयोटा। ठीक है, माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस का 12 प्लस 13 आयोटा। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास लिखी हुई है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, अब सोल्यूशन लिखूंगा। जो सवाल लिखा होगा उस सवाल को वापसी से मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। -2 माइनस का 15 आयोटा, फिर माइनस लिखा हुआ है माइनस का 12 प्लस 13 आयोटा। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने आपके सामने। अब क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो -2 माइनस 15 आयोटा वैसे हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस है, तो ये प्लस का निशान है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 13 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया। अब अरेंज करके लिख दो, माइनस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 12, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 15 और माइनस का और माइनस प्लस माइनस का 13 आयोटा। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया अरेंज करके। अब क्या करना होगा, तो माइनस का 2 प्लस का 2 मेरे पास किसके बराबर होता है, जाहिर सी बात है 10 के बराबर होता है, तो क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव का। फिर माइनस का 15 माइनस का हो जाएगा, तो ये 10 प्लस 5 28, तो क्या हो जाएगा 28 आयोटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 10 माइनस 28 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं और देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 5 जो है वो मेरे पास लिखा हुआ बेटा माइनस का 3 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस 8 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले क्या था मेरे पास प्लस या माइनस हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो वही सवाल को वापसी से उतार दूंगा जल्दी से बेटा, बहुत आसान तरीका है ना। अब थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि क्या हो सके, जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो सके ना, तभी। देखो माइनस का 3 माइनस का 3 3 से क्या होता है 9, माइनस प्लस माइनस का 9 हो जाएगा। याद रखना इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहली वाली टर्म पहले से मल्टीप्लाई, यही पहली वाली टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई है, उसी तरह से पहली वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, फिर यही वाली टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3 से क्या होता है 9 होता है। उसके बाद देखो यही वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास क्या आता है 24 आता है, तो क्या लिख दूंगा 24 आयोटा लिख दूंगा, लेकिन प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद क्या होगा बेटा 2 होगा, 2 3 से क्या होगा 6 प्लस 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 हो जाएगा, 2 3 से 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 8 से मेरे पास कितना हो रहा है, 2 8 से 16, 2 9 से 18 होता है, 2 8 से 16, और उसके बाद क्या लग जाएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान था ना। अब देखो माइनस का 9 और बाकी मेरे पास माइनस का 9 ही है, प्लस का 24 प्लस का 6, अगर तुम 24 में 6 को प्लस कर दो कितना होगा, 24 में 25 26 27 28 29 30, कितना आसान था, 30 है ना, तो क्या लिख दूंगा 30 आयोटा लिख दूंगा और माइनस 16 लिखूंगा। बेटा ये आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो मैंने आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया बेटा, -1 लिख दिया। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं 9 में से 30 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 30 में से अगर मैं किसको माइनस करता हूँ, 9 को माइनस करता हूँ, बल्कि माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आयोटा लगा हुआ है। ये चीज को याद रखना है, तभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे आयोटा नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है, आयोटा है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, -9 वैसे ही रखेंगे, प्लस 30 आयोटा वैसे ही लिखेंगे, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 16 1 से क्या होता है बेटा 16 होता है। तो ये माइनस का 9 प्लस का 16 एक साथ लिख दिया, प्लस का 30 आयोटा। ये मैं इसलिए इतना स्टेप में करवा रहा हूँ ताकि जो बच्चों को मैथमेटिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो उसमें प्रॉब्लम ना आए और वो क्या कर सकें, इसको आसानी तरीके से क्या कर सकें, सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर 16 में से 9 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, आई थिंक सो मेरे पास 7 बचेगा पॉजिटिव का, और 30 का क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर 7 में 9 प्लस करूँ, देख लेते हैं 7 ना 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मेरे पास 16 आ रहा है, अगर 9 को माइनस करूंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी क्या कर दिया मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं और आगे मज़ीद सवाल जो है आपके पास
उसको सॉल्व कर देते हैं। अब 3 टर्म एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास पूरा जगह हो एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने इसको रब कर दिया है और आगे चलते हैं इसके मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो पार्ट 6 में क्या लिखा हुआ है बेटा? पार्ट 6 में लिखा हुआ है 3 माइनस आयोटा, और इसके बाद लिखा हुआ है 4 प्लस 3 आयोटा, एंड देन लिखा हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। 3 माइनस आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो यह टर्म मेरे पास फिर से आ गई है और ये भी क्या हो रहा है बेटा? एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे? ये देखो, सोल्यूशन लिखना है बेटा, सवाल को वापसी उतारना है। तो मैंने क्या कर दिया? सवाल को वापसी उतारिए। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको तमाम क्वेश्चंस करवाऊँ और एक मुंह से आपके लिए बोलते रहता हूँ, ताकि आपको कहीं पे ऐसा ना लगे कि मैं खुद ब खुद ही करके निकल जा रहा हूँ, ठीक है। इतना कांस्टेंट बोलना और इतना सारे सवालात को एक एक करके सॉल्व करवाना, तो बस ये कहूँगा इसकी मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, ताकि अगर आप इसको देख रहे होगे तो आसानी तरीके से आपको तमाम क्या हो सके, तमाम वीडियोस आपको वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके, ठीक है। तो बस इतना सा काम कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 4 क्या हो जाएगा? 3 4 12, 4 3 12, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। 3 3 9 आयोटा हो जाएगा, माइनस का निशान, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, आयोटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया, 2 टर्म को एक दूसरे में मल्टीप्लाई किया। कैसे? 3 4 12 प्लस 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 3 3 9, उसके साथ आयोटा लग जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस आयोटा 4 आयोटा, माइनस प्लस फिर माइनस होता है, आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए मैं वैसे लिखूंगा, और 5 माइनस 2 आयोटा का मैं क्या करूंगा? आपके सामने वैसे ही लिख दूंगा। अब क्या करना होगा? मेरे पास 12 वैसे ही लिखूंगा, प्लस का 9 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 5 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 9 में से 4 गया तो मेरे पास 5 बचेगा, ठीक है। माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? माइनस के बराबर होता है। तो मैंने क्या कर दिया? आपके सामने माइनस लगा दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस हमें करनी ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा बेटा? मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 12 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 1 से क्या हो जाएगा? 3। एक बार लिख कर दिखा देता हूँ आपको, देखो गौर से। 12 को वैसे लिखा, प्लस का 5 आयोटा वैसे लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 1 से क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बहुत आसान तरीका बेटा, 12 में 3 को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? मेरे पास 15 आ जाएगा, और 5 का आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? मेरे पास 5 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया? दिखा दिया। अब मेरे पास क्या है? अब 15 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 15 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, 15 3 सा मेरे पास 45 हो जाएगा, और 45 में फिर तुम 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। और 60 के बाद क्या होगा? आपका उस पर दोबारा 15 प्लस करना होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है। 60 में 75, तो 15 5 से 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बेटा 15 2 सा कितना होगा? 15 प्लस 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 हो गया, 15 2 सा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 2 सा मेरे पास 30 होता है, और आयोटा लग जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 5 5 का 25 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 2 सा कितना हो जाएगा? 10 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। चलो आज इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है मेरे पास। 75 तो वैसे ही उतर जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। माइनस का 30 प्लस का 25 किसके बराबर होगा बेटा? माइनस के 5 के। तो क्या लिखूंगा? माइनस के 5 आयोटा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास? नेक्स्ट में हमारे पास चलेगा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या हो रहा है। माइनस का निशान वैसे ही डलेगा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? -1 के होता है। तो लिखूंगा 10, और ये क्या लिख दूंगा? माइनस का 1 लिख दूंगा। तो 75 माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 10। तो बेटा 75 प्लस 10 किसके बराबर होता है? 85 माइनस 5 आयोटा के। तो ये क्या हो गया? मेरा सोल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। अगर आपको इसका वो करना क्या कहते हैं, पिक्चर खींचनी, तो अभी खींच लें ताकि मैं आगे क्वेश्चन की जाने चल लूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, मैं इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के तहत इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सवाल भी बहुत आसान है। आई थिंक सो मुसलसल 14 मिनट से मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है।
और आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बोलना है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में जितने सवालात सॉल्व हो सकें उतने सवालात सॉल्व करते रहेंगे। तो पार्ट 7 है मेरे पास। पार्ट 7 में लिखा हुआ है 4 माइनस आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। सोल्यूशन करना है, जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को क्या करेंगे बेटा, वैसे ही उतार देंगे। उतार दिया। अब क्या करना होता है बेटा, जब भी मेरे पास इस तरह की टर्म आ जाए तो आप क्या करते हो बेटा, रैशनलाइजेशन करते हो। एक न्यूमरेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो, तो आप उसे क्या करते हो बेटा, उसकी रैशनलाइजेशन करते हो। कैसे होता है देखो, -1 आयोटा और 6 माइनस 3 आयोटा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा बेटा उसे मल्टीप्लाई करोगे उसके अपोजिट साइन से। 6 लिखोगे, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 3 आयोटा। जब भी कैंसिल आउट होगा तो वही सवाल बन करके आता है। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है बेटा, रैशनलाइजेशन जो है हमारे पास, उसमें डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है ना उसको क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो उसके अपोजिट साइन से, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो बेटा यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या लिखूंगा 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय बेटा 6 प्लस 3 आयोटा और नीचे वाली टर्म क्या होगी बेटा 6 माइनस 3 आयोटा, जो कि मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा से। याद रखना नीचे वाली टर्म बेटा एक माइनस में एक प्लस में और दोनों सेम डिजिट है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो क्यों ना मैं इस वाली टर्म को इस वाले फॉर्म में लिख दूं, मतलब फॉर्मूला में ओपन है, इसको मैं फॉर्मूला में क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। तो ये वाला काम कर सकता हूँ और ऊपर वाली टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूं। तो चलो ये काम कर लेते हैं। 4 6 4 का क्या होता है मेरे पास 24 होता है, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 का कितना होता है बेटा 12 होता है, 12 आयोटा हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दूंगा और आयोटा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6 आयोटा आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, और आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली टर्म मेरे पास फॉर्मूला में क्लोज होगी तो क्या होगा बेटा मेरे पास ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या होगी पहली वाली, तो 6 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर और उसके बाद माइनस का निशान लगाना है, फॉर्मूला क्या होगा और उसके बाद बेटा बी की वैल्यू लिखना है। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 आयोटा, तो क्या लिखूंगा 3 आयोटा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ए और बी की वैल्यू लिखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना, प्लस माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ वैल्यू लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 24 तो वैसे ही होगा, प्लस का 6 माइनस प्लस का 12 माइनस का 6 तो क्या आ जाएगा प्लस का 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस का निशान वैसे ही आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 6 6 का कितना होता है बेटा 36, माइनस का निशान 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कैसे बेटा 3 आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होगा ये स्क्वायर इसके साथ भी इसके साथ भी, और 3 3 का 9 हो जाएगा और ये आयोटा का स्क्वायर वैसे उतर जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको किया है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा 24 वैसे ही लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 6 आयोटा और 3 1 क्या हो जाएगा 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 माइनस और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, तो मैं माइनस का 1 लगा दूंगा, ठीक है। मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या होगा बेटा 24 प्लस 3, 24 में प्लस 3 करो तो क्या आएगा 27 आ जाएगा ना, करके देख लेते हैं। 23 24 24 25 26 27, तो यहाँ क्या आ जाएगा 27 प्लस 6 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा जल्दी से देख लो 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 9 हो गया, ठीक है। प्लस का 9 हो गया, 36 प्लस 9 किसके बराबर होगा 36 में 37 38 39 40 41 42 43 44 45, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 45 आ गया। तो यहाँ क्या लिख दूंगा 45 लिख दूंगा, ठीक है। अब इस 45 को एक दफ़ा इसके साथ लिख दो और एक दफ़ा इसके साथ लिख दो, तो कैसे लिखाएगा 27/45 प्लस का निशान 6 आयोटा प्लस 45, इसको तोड़कर लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो आज इसको टेबल से काटते हैं। 3 9 से कितना होता है 27 होता है, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। 3 2 6 होता है, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 5 15, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 9/15 प्लस का निशान 2 आयोटा अपॉन 15, तो ये क्या हो गया मेरे पास आंसर हो गया। मेरे पास 3 की टेबल से कट रहा था तो मैंने क्या कर दिया आपके सामने इसको काट करके दिखा दिया, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल रह गया, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ अब, क्योंकि सारे सवाल सॉल्व करवाने की बात की गई है। हो सकता है जो बिल्कुल सेम हो उसको मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूँ, लेकिन अदरवाइज मैं आपको एज जैसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह में होते हैं
कि आपको सारे सवाल सॉल्व नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन पढ़ो लर्न टुगेदर के अंदर आपको तमाम टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 9 क्लास पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो लॉजिक टुगेदर में आपको मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज अगर आपको फर्स्ट ईयर और मैट्रिक के कोर्सेज देखना है तो आपको पढ़ो लर्न टुगेदर के अंदर तमाम सवाल नजर आएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है 8 + 6 आयोटा अपॉन 6 - 2 आयोटा। ये सेम वही सवाल है, रैशनलाइजेशन करना है आपको। सोल्यूशन लिखने के बाद आप वही सवाल को वापसी उतार देना, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है बेटा, 8 + 6 आयोटा, नीचे क्या लिखा हुआ है 6 - 2 आयोटा। जो भी डिनोमिनेटर में होता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अपोजिट साइन से, ठीक है। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही काम किया, ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 8 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई होगा बेटा 6 + 2 आयोटा के साथ, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 6 - 2 आयोटा और 6 + 2 आयोटा। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। नीचे फार्मूला लग जाएगा क्योंकि नीचे एक माइनस में एक प्लस में है और ये वाला ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो फार्मूला क्या होता था, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b के। तो मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, 8 6 8 से कितना होता है, 8 6 से कितना होता है 48 होता है, ठीक है। फिर 8 2 से कितना होता है बेटा 16 होता है, तो आयोटा वैसे ऊपर जाएगा। 6 6 से मेरे पास कितना होता है बेटा 36 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और 6 2 से मेरे पास कितना होगा 12 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो +12 आयोटा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी माइनस प्लस का निशान ही देता, मैं क्यों लगाऊँ, ठीक है। और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला में क्लोज, तो 6 के ऊपर स्क्वायर -2 के ऊपर 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैंने फॉर्मूला कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या करना होगा बेटा, 48 वैसे उतर जाएगा, 16 + 36 इसके बराबर होता होगा, ठीक है। अगर मैं 16 में 10 प्लस कर दूँ तो 46 हो जाएगा, और 46 में अगर 6 प्लस करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 46 50 52 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 52 आयोटा हो जाएगा। और प्लस का निशान 12 मैंने वैसे ही लिखा, और आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नीचे वाले टर्म में क्या आ जाएगा बेटा, 6 6 से 36, माइनस का निशान 2 वैसे लिखूंगा, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ 48 वैसे लिखूंगा, फिर से प्लस वैसे लिखूंगा, 52 आयोटा वैसे लिखूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 36 -4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब क्या करना होगा बेटा, 48 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 30। अगर मैं 8 में से 2 को निकाल लेता हूँ तो मेरे पास कितना 6 बचता है, और यहाँ पे 12 में से एक जगह 36 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 52 बचेगा आयोटा, और नीचे क्या बचेगा बेटा 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 1 सा कितना होता है मेरे पास 4 होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने सही काम किया है, अभी तक कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। 36 + 52 आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 36 + 4 मेरे पास किसके बराबर होता है, मेरे पास बराबर होता है ये आई थिंक सो 49, ठीक है। सॉरी, ये मेरे पास बराबर होता है 40 के, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया आपके सामने 40 लिख दिया। आ जाओ अब 36/40 + 52/40 इसको टेबल से काट लेते हैं। कौन सी टेबल से कट रहा है ये, 2 1 2 8 16, 2 1 2 20 ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसको भी काट लेते हैं, 2 2 4, 2 6 12, 2 20 ठीक है। तो 18/20 है यहाँ पे, प्लस 26/20 आयोटा है, ठीक है। इसको और टेबल से काट देते हैं, 2 10 20, 2 9 18, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, 2 10 20, क्या आ गया मेरे पास 9/10 प्लस 13/10 आयोटा। तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल का जवाब हो गया 9/10 प्लस 13/10 आयोटा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करके बता दिया।